बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज में। आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर गर्दिश करती नजर आ रही है 9 हलकों की सियासत और उसके बाद इरफान कादिर साहब का वो बयान कि अगर इमरान खान जो हैं वो 9 हलकों से खड़े होते हैं तो उनके ऊपर कौन सी शिक लग सकती है, कौन सी दफा लग सकती है और क्या नाअहली की तलवार अब तक लटकती आ रही है। मुतादिद तबसरे हुए, साथ में ये भी बात गर्दिश करती नजर आ रही है कि फौज को बदनाम करने के लिए और ख़ास तौर पे हेलीकॉप्टर वाले मामले के ऊपर सियासत करने में कौन लोग शामिल थे, ख्वाजा आसिफ हों या फिर मुतादिद नून लीगी रहनुमा, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं और किस तरफ बात को लेके जाया जा रहा है। क्या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से नाराज़ हो गई है, क्या आवाम इमरान खान से नाराज़ हो गई है। इन तमाम बातों का जवाब जो है अपने इस वीलॉग का हिस्सा बनाएंगे और आपको बताएंगे कि मामलात किस रुख पे जा रहे हैं। उससे कबल इल्तमास करते हैं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सबसे पहला सवाल, जो बुनियादी सवाल है, जो आप सबके जहनों में गर्दिश कर रहा है कि आखिर इमरान खान साहब जो है वो 9 हलकों से क्यों खड़े होंगे। क्या उनके पास पार्टी के और उम्मीदवार नहीं है? क्या उनके पास वो लोग नहीं है जो इलेक्टेबल्स हो सके? क्या उनकी सियासत जो है वो सिर्फ बयानात और जलसों तक महदूद हो गई है और क्या वो ज़मनी इलेक्शंस में जो है वो खड़े नहीं हो सकते? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जिस तरीके का पंजाब में ज़मनी इलेक्शन हुआ और जो रिजल्ट्स उनके सामने आए और जिस तादाद में वो जीते और जहां से वो हारे हैं और जितना बड़ा नंबर का गैप ना होना है, वो ये बात साबित करता है कि पीडीएम की जो इस वक्त की इत्तेहादी जमातें हैं जो हुकूमत का हिस्सा हैं, उनके लिए लम्हा फिक्र यह है कि वो अब से 6 माह के अंदर इंतखाबात हो जाते हैं तो उनका जो फ्यूचर है वो क्या होगा। क्या, क्योंकि आवाम के जहनों में, दिलों में जो है इमरान खान ने एक बयानिया बिठा दिया जो कि बहुत ही मजबूत हो गया और उस बयानिए को बिठाने के बाद मुल्क की मईशत ने उस बयानिए को और तक़वियत दी और बढ़ाया। और फिर मिफ्ता इस्माइल साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद नून लीगी रहनुमाओं के दरमियान चपकलिशन ने जो है वो आवाम को ये सोचने पर मजबूर भी किया कि क्या इमरान खान के अलावा कोई और ऑप्शन है या नहीं है। खैर, इस वक्त जो है वो जो 9 हलकों की बातचीत की जा रही है उस पर सवाल जो उठ रहे हैं वो ये हैं कि इमरान खान साहब अगर 9 हलकों से खड़े होते हैं तो इरफान कादिर जो माहिर कानून है वो ये कहते हैं 62(1)(f) का जो कानून है वो उन पर लागू हो सकता है और इस कानून के तहत नाअहली भी कहीं ना कहीं शुमार की जा सकती है। ये बड़ा एक सवालिया निशान है कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो नाअहली की तलवार लेकर बकिया ज़िंदगी गुजारेंगे और पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा। क्योंकि एक तरफ सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें भी और चकमगोइयाँ भी हो रही हैं कि इमरान खान साहब के पास के बाद जो है वो पार्टी शाह महमूद कुरैशी के हाथों में आ जाएगी और बहुत से लोग, क्योंकि इस वक्त भी मुल्तान में एक बड़ा मामला खड़ा हो रहा है क्योंकि शाह महमूद कुरैशी की बेटी को जो टिकट दिया गया है वो लम्हा फिक्रिया है और कहा यह जा रहा है पीटीआई के अंदरूनी तौर पे भी अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। मगर ख्वाजा आसिफ हो या फिर जितने भी रहनुमा, उनका ये कहना था कि जो हेलीकॉप्टर के ऊपर सियासत की गई, फौज को जो है ललकारा गया, वो एक जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका तो ये शेवा रहा है। मगर मैं आपको बताऊं कि देखें, सियासत हटकर है, जो हेलीकॉप्टर वाला मामला है उस पे वैसे ही कुछ शरपसंद अनासिर जो हैं वो उसको एक नए रुख पे लेके जा रहे हैं। एमन अल ज़वाहिरी का मामला लेके आया गया है। एमन अल ज़वाहिरी को जो टारगेट किया गया वो पाकिस्तान की सरजमीन नहीं थी। वो पाकिस्तान की सरजमीन अगर होती तो यहाँ पर बाकायदा उसको मॉनिटर किया जाता। अब तो इतना ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया गर्दिश करता नज़र आ रहा है कि हर एक कदम के ऊपर, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो कोई भी हो, उसकी तमाम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाता है। और हेलीकॉप्टर्स या ड्रोन्स की जो नकलो हरकत है वो बाकायदा तौर पर तैयारों को जांचने और उनके जो रूट्स हैं उनको नापने वाले जो इदारे, इंडिविजुअल इदारे, वो भी नोट डाउन कर सकते थे जो कि एयर स्पेसेस को कंट्रोल करते हैं। उनकी तरफ से भी इस बात का कोई इजहार नहीं किया गया कि ये पाकिस्तानी हुदूद इस्तेमाल की गई है। तो ये बात तो यहाँ पे तय है। दूसरी जानिब हेलीकॉप्टर वाला जो मामला था जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज के आला अफसरान उसमें शामिल थे, उसके ऊपर भी एक नई जंग और नई बहस शुरू हो गई कि क्या उनको रास्ते से हटाया गया है, क्या फ़ौज ने हटाया है, क्या उनको शरपसंद अनासिर ने टारगेट किया गया है। टेक्निकल रीजंस की वजह से उस हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ जो कि अपनी
तमाम रिपोर्ट्स में जो है वो फ़ौज ने जो है वो बताया भी और इसको शेयर भी किया और इसके बाकायदा कॉन्सिक्वेंसेस भी बताए। मगर यहाँ पर कुछ शरपसंद अनासर, कुछ यूट्यूबर्स या कुछ फ्रीलांसर्स जो हैं वो अपने व्यूज़ को हासिल करने के लिए पाक फ़ौज के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं और फिर उनको किसी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। और जो उनकी मकबूलियत है वो मैं आपको ये भी बता दूं कि उनकी मकबूलियत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, उनको पेनिट्रेट कराया जा रहा है हमारे पड़ोसी मुल्क से। क्यों? क्योंकि दोनों के दरमियान जो है वो राब्तों को ख़राब करने में उनका हमेशा से अहम किरदार रहा है और इस वक्त भी उनका ये अव्वलीन फ़र्ज़ है कि वो अवाम और हुकूमत के साथ इदारों को जो है वो जंग में मसरूफ़ करें और एक नई सियासत या एक नए रास्ते पे चल निकले। तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है, आपको भी देखना होगा कि आपके अहाते में कौन लोग हैं, आपकी चीज़ों को कौन प्रमोट कर रहा है और आपके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस हो रहा है। ये वो बात है जो आपको सोचनी है, समझनी है। इस वक्त इमरान खान 9 हलकों से जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं उसका क्या मुस्तकबिल होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फवाद चौधरी ने इस बारे में आपको तफसील से जो है वो कल रात के एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि हम इसको जीतेंगे और हुकूमत को नए इलेक्शंस के लिए राज़ी करेंगे। ये नए इलेक्शंस क्या हैं? क्योंकि अभी भी इंतखाबी शेड्यूल को चैलेंज तो पीटीआई ने कर दिया है, मगर मामला यहाँ पे ये है कि तमाम जमातों में ये बात अब जोर पकड़ रही है कि नए इलेक्शंस की तैयारी में जाया जाए और नए इलेक्शंस की डेट को अनाउंस किया जाए। मगर इमरान खान के बयानिए के चक्कर में पीडीएम की जमातों के रहनुमाओं के अंदर जो है अख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो कराची की टॉप नॉच जमातें हों, चाहे वो पंजाब की हों, चाहे वो अंदरून सिंध की हों। ये बड़ा एक सवालिया निशान है क्योंकि इमरान खान ने कुछ किया हो या ना किया हो, ये काम ज़रूर किया है कि उसने बयानिया दिया है। क्या पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और इस तरह की दीगर इत्तेहादी जमातें और ख़ास तौर पे एमक्यूएम जो सिंध के मेट्रो सिटीज़ में बड़ी पेनिट्रेट करती है, क्या वो धड़ों में जो बटी है वो अपना बयानिया किसी भी तौर पर आवाम के दिलो दिमाग पर हावी कर सकेंगी या नहीं? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर नेक्स्ट वीडियो में आपको पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बताएंगे और ये देखेंगे कि इमरान खान के दौर में मईशत बेहतर थी या इस वक्त बेहतर है, और क्या इमरान खान की वजह से मईशत ख़राब हुई है जो इस वक्त ये हाल सबको फेस करना पड़ रहा है। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। शुक्रिया।